Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about the most important questions related to calculus, and in these sessions the most questions are related to calculus and each and every questions are related to GATE QIQ. So discussing the first question number first, please pause the video and solve by your own, then see the solution of these questions. Okay. So now the question given that the particle start from origin to t equal to 0 second is traveling along x-axis with velocity there. At 3 seconds, the difference between the distance covered by the particles and the magnitude of displacement from the origin. Okay, so basically he asked about the magnitude of displacement from the origin. Okay, so we can write like that. The v is given. V is what? Pi by 2 cos pi by 2 t meter per second. Okay, so how can I find the displacement? One second. The displacement of the particles from t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड तक बोला गया है ना हम लोग को. सो x का क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट करते हैं हम लोग. ठीक है, सो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 v dt. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 टू 3 पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 t dt. ओके, सो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पाई बाई 2 बाहर निकल आएगा और इसका हो जाएगा कॉस का साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2 3 2 0. सो पाई बाई 2 पाई बाई 2 कैंसिल एंड हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जब हम इसको पुट करेंगे साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1 एंड इसको सॉल्व करने के बाद साइन पाई बाई 2 0 टू 3 को करोगे तो -1 आएगा. ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 x हमारा क्या आएगा, मतलब v हमारा क्या आएगा, v हमारा आएगा 0. वन सेकेंड, x हमारा क्या आएगा 0 एंड एट t इज इक्वल टू 1 x हमारा क्या आएगा 0. साइन पाई बाई 2 कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 एंड एट t इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0. ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पे 1 आएगा. साइन पाई बाई 2 साइन साइन पाई बाई 2 कितना आएगा 1 एंड एट t इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू -1. सो हम किस एलोंग चल रहे हैं, 0 टू +1 एंड 0 देन -1. ओके, सो एट t इज इक्वल टू 0 ये मिल रहा है एंड एट t इज इक्वल टू 1 एंड एट t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3. ओके, सो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, 0 to 1 डिस्टेंस कवर्ड व्हाट इज 1 मीटर. देखो 0 to 1 में हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करें, 1 मीटर एंड 1 to 0 डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर एंड 0 to -1 डिस्टेंस कवर्ड इज ऑल्सो 1 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 मीटर. ओके, एंड नाउ वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारा कितना है, फाइनल पोजीशन 1, फाइनल पोजीशन हमारा 1 है, और हमारा इनिशियल पोजीशन कितना है, फाइनल पोजीशन -1 है, देखो -1 एंड इनिशियल पोजीशन 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स हमें क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट माइनस सॉरी ये यहाँ पे 1 सेकेंड, डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा डिस्टेंस कितना आया है 3 मीटर एंड -1 का मॉड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑरिजिन इज क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, you ask about the mean thickness and variance of silicon steel lamination are 0.2 millimeter thick and 0.02 respectively. Thickness and variation हमें given है mean silicon steel का, okay. And then कह रहा है bonded insulation is applied on both sides of the lamination. The mean thickness of one side of insulation and its variance 0.1 millimeter and 0.01 respectively. And if the transformer core is made using 100 such vernices coat, the mean thickness and the standard deviation of the core respectively are. Okay, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहला इसका रूल है मीन ऑफ सम। अगर आप ये जानते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं म्यू ऑफ एक्स और म्यू ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ सम, what is mu x sigma x square and sigma y square. This is also called the standard deviation. So सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन कितना गिवन है, मीन 0.2 मिलीमीटर एंड वेरिएंस कितना गिवन है हमें 0.02 मिलीमीटर। ओके, तो वेरिएशन ऑन वन साइड एंड वर्निश on one side, मीन कितना गिवन है हमें 0.1 मिलीमीटर एंड वेरिएंस इज 0.01 सॉरी 0.01, यहाँ पे कितना गिवन है 0.01 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर। सो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे since the varnish is applied on both side mean thickness of one side coated lamination सो हमें क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1,
since the varnish is applied on both side mean the thickness of one side coated lamination is what 0.2 plus 0.1 into plus 0.1, so ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4 मिलीमीटर. ओके, एंड फॉर द 100 लेमिनेशन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. फॉर 100 लेमिनेशन 100 इंटू 0.4, तो 100 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा हमारे पास 40 मिलीमीटर. ओके, एंड वेरिएंस ऑफ वन कोटेड लेमिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख देता हूँ मैं, वेरिएंस ऑफ वन कोटेड लेमिनेशन 2 इंटू, ये बोथ साइड है 0.02 प्लस 0.01, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.06. ओके, सो इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.06 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 0.245 मिलीमीटर. सो हमसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, द मीन थिकनेस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कोर, तो 0.245 एंड 40 मिलीमीटर. सो 40 मिलीमीटर हमारा 100 लेमिनेशन के लिए ये आया, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 0.245 मिलीमीटर आया. ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड बाय द आईआईटी in multiple years. If a continuous function f of x does not have a root in the interval, which of the following statement is true? So इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, with intermediate theorem. ओके, intermediate theorem क्या कहता है, state that if one root one second, if one root lie in open interval a and b, then f of a and f of b is less than 0, and if no roots lie in the lie in the a and b, then f of a and f of b is greater than 0. तो इसमें क्या कह रहा है, बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम हम कह सकते हैं इफ नो रूट्स इज लाई इन द इंटरवल ए एंड बी, इंटरवल ए एंड बी क्लोज इंटरवल है. ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल. सो क्या होगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0. ओके, सो ऑप्शन हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in this question he asked about the volume enclosed by the surface f of xy e to the power x equal to e to the power x over the triangle bounded by the line the xy plane is what. तो देखो सबसे पहले आप अपने पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखो. हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम डबल इंटीग्रेशन लेके, डबल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. ओके, तो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बोला गया है हमें, एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू, देखो एक ग्राफ बना लेते हैं. एक्स इजिकल टू 0 कहाँ होगा, एक्स इजिकल टू 0 यहाँ होगा. ठीक है, एंड एक्स इजिकल टू वाई है, एक एक्स इजिकल टू वाई है, और वाई इक्वल टू 1 है. सो वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा. ओ यार थोड़ा सा हैंग कर रहा है, सॉरी. सो वाई इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ. तो ये ऐसे हमारा ग्राफ बन रहा है.
तो x इज इक्वल टू 0 टू वाई, x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई है, ठीक है। और y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y। तो e टू द पावर x dx dy, ओके। सो इसे फर्दर क्लासिफिकेशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 टू 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, e टू द पावर x, और कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 टू y dy, ओके। तो 0 टू 1 e टू द पावर y माइनस e टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो e टू द पावर y माइनस 1 dy। इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर y माइनस y, कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 0 तक। तो e टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस ऑफ e टू द पावर 0 1 एंड दिस इज 0, तो हमें क्या मिल रहा है, e टू द पावर 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, तो e माइनस 2, और e माइनस 2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7182। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.7182 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इजी, गेट में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, सो आप इसे केयरफुली सॉल्व करना, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन he asked about the what is the maximum value attained by this function in the interval 1 and 2. So maximum value attained by the function, one second. So सबसे पहले मैं गिवन क्या है, f of x को x यहाँ पे तोड़ लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस एक्स, सो माइनस 3x और प्लस 2, ओके। सो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, वन सेकेंड, प्लस 2x, ओके। एंड हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब रूट निकालोगे आप तो इसका रूट कितना आएगा हमारे पास, रूट आएगा हमारे पास x इजकल टू 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 प्लस 1 बाई रूट 3 लाइज बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, इंटरवल 1 एंड 2। तो मैक्सिमम वैल्यू हम किस किस के लिए निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ 1 के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें जब 1 पुट करके देखोगे आप तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 पुट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। सिमिलरली एफ ऑफ 2 पुट करोगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, बट एफ ऑफ 1 प्लस क्या हम लोग पुट करेंगे, 1 माइनस नहीं ले सकते क्योंकि वो लाइन नहीं कर रहा है, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 3 जब डालेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, माइनस 2 बाई 3 रूट 3, माइनस 2 बाई 3 रूट 3। तो हमसे क्या बोला गया था यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो माइनस में है, तो ये माइनस में वैल्यू है तो ये तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ग्रेटर देन तो 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज 0, so maximum value is 0 is the answer of this questions, okay. Now question number next, the consider a function f of x y z given by f of x y z, this the partial derivative of the function with respect to x, okay। so हमें partial differentiation बोला गया है with respect to x means del of f x y z with respect to del x। तो इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें कितना आएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2z
1 सेकेंड, -2z² इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस y² प्लस z² इंटू 2x. Okay, so this is 0 plus y² plus z² इंटू 2x. तो डेल्टा f डिवाइड बाई डेल्टा x हमारे पास कितना आएगा एट x इजिकल टू 2, 1 और 3 पे. तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस 9, क्योंकि y की वैल्यू 1 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और z की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर 9. ओके, एंड 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 इज 4. सो हमारे पास कितना ये आ जाएगा 40. So 40 is the right answer of this questions. Okay, come to the next question. Now this question is asked by IIT in GATE 2017. Consider a composition of f and g for of x and equal to f of g of x. The number of discontinuities in fog x present in the interval -infinity to 0. So number of discontinuity हमें फाइंड आउट करनी है. तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की क्या कॉन्सेप्ट होती है, देखो, ए फंक्शन हम लिख सकते हैं, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सेम होना चाहिए. ओके, तो हम एक एनालिसिस करते हैं. फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पे. ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स. देखो जी ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन 0 पे कितना है माइनस एक्स. 1 से छोटा हो या वो 0 से छोटा हो, दोनों पे कितना आएगा माइनस एक्स. ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हमारा कितना गिवन है माइनस एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने माइनस एक्स लिखी. और आप जब इसको पुट करोगे एफ की फंक्शन एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स. ओके, सो ये क्या होगा, ये तो पॉलिनोमियल है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस द नंबर ऑफ discontinuities equal to 0. So 0 is the right answer of this question. So option A is the right answer of this question. Okay, so now come to the question number 5. This question is also asked by IIT in multiple years. What is the question asked by a function f of x is defined as f of x is equal to e to the power x, x is less than 1, and ln x plus ax square plus bx x is greater than 1. So which of the following statement is a true? हमें डिफरेंशिएबल निकालने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा जा रहा है. तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास e इक्वल टू ए प्लस बी, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो. ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 1 एफ डैश एग्जिस्ट, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट करेगा. तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ई टू द पावर एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ए एक्स
प्लस बी, बिकॉज बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बी। ओके, एंड ये किस में है, ये है एक्स इज लेस देन 1 के लिए, और ये किसके लिए है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। सो एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2a प्लस बी। देखो जब 1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो 1 प्लस 2a प्लस बी आ रहा है। ओके, सो 2a प्लस बी इक्वल टू ई माइनस 1, 2a प्लस बी इक्वल टू ई माइनस 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो, और दिस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। ठीक है, और जब इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट व्हाट, ए प्लस बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू कितना मिलेगा, ए का वैल्यू -1 आएगा एंड बी का वैल्यू ई प्लस 1 आएगा। तो हमें कितने वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर what, for unique value of a and b. So this is the answer of this question. So f of x is differentiable at x is equal to 1 for all value, not for all value, not for the unique value of a and b. So option 2 is the right answer of these questions. Okay, come to the next question. This questions is also asked by IIT in GATE 2008, 17 or 18, approx 17. So this question asks the डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई ई वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ई वेक्टर। ओके, तो पी हमारा ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, आई डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा ऑफ डेल्टा जेड, क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। तो जब आप इससे ग्रेडियंट निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, आई वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस जे कैप कितना आ रहा है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप 2yz प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड जब हम इसे यहाँ पे हमें कोई वैल्यू भी दी गई है डेल्टा ऑफ आई किस पे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू 1। तो जब हम इसे पुट करेंगे डेल्टा ऑफ आई में, तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, डेल्टा ऑफ आई का कितना आएगा, हमारे पास आएगा 5i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, और हमें p वेक्टर कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 2k। तो इसका मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉड आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जब 4 और प्लस 5, तो अंडर रूट 2 जब 4 प्लस 1 9 आ जाएगा, तो 9, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना आती है हमारे पास 3। सो आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ फाई कितना आया हमारे पास, 5i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, और इसका p वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3। ओके, डिवाइड बाई 3। तो जब आप इसे करोगे तो 5i इंटू आई 5 -3 इंटू 2 6 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3। तो 5 4 9 9 -6 3 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1।
सो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इसका क्या आ गया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इजी था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in this question, he asked about the let f is the real valued function of a real value defined by f of x is this, where x is denoted as the largest integer less than or equal to x, the value of this. तो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो हम इंटीग्रेशन को इस प्रकार, इसको बाइफर्केशन तोड़ के हम लिख सकते हैं ऐसे करके 0.25 to 1 x माइनस लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx प्लस dx, उसके बाद 1 to 1.25 x माइनस लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. ओके, सो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.25 और 1.25 x dx, क्योंकि दोनों जगह सेम है तो हम लोगों ने ये ले लिया 0.25 to 1.25 x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0.25 to 1 x dx. कौन सा x है यहाँ पे, लार्जेस्ट इंटीजर वाला x है. ओके, लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड दिस इज 1 to 1.25 लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई टू 1.25 0.25 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्या आ जाएगा हमारे पास 0.25 to 1, और लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आता है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या आता है 0. ओके, सो आप इसे याद रख सकते हो. एंड 1 से 1.25 के बीच में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 dx, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0. सो ये हमारा इंटीग्रेशन आया. उसके बाद इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0.25 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 प्लस 0.25 तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 1.5625 माइनस 0.0625 माइनस 0.25. तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 0.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला गया है बट यहाँ पे 0.5 आ रहा है. ठीक है, तो 0.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, we ask about let f is a real valued function of a real variable defined f of x is equal to x square for x is greater than equal to 0 and f of x is minus x square, x is less than equal to 0. So which value is true? So हमें क्या दिया हुआ है f of x, हम पहले ये कर लेते हैं. x square given है हमें, x is greater than equal to 0 and minus x square given है, x is less than equal to 0. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोला गया है तो डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं. तो ये 2x आ रहा है, x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और ये माइनस 2x आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए. ठीक है, जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 एंड माइनस 2, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0. So f of x is differentiable but its first derivative is not differentiable at x is equal to 0, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी एंड राइट हैंड डेरिवेटिव
सेम नहीं आ रहे तो उसका क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज differentiable but its first derivative is not differentiable at x is equal to 0. So this is the answer of this question. So f of x is differentiable but its first derivative is not continuous. Not f of x is differentiable but its first derivative is not differentiable at x is equal to 0. So option 4 is the right answer of this questions. Okay, so I hope this video is helpful for you guys. So please like and subscribe this channels and have a good day. Thank you.